अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा सर्दियों का स्पेशल, सर्दियों की जान, सर्दी की पहचान, बहुत ही मज़ेदार, इतना लज़ीज़ आज आप लोगों के लिए मैं दाना मेथी कीमा बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसे देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। ठठरती हुई सर्दी हो और दाना मेथी कीमा हो तो क्या ही बात है। इतना मज़ेदार ये बनकर किस तरीके से तैयार होगा, तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि हर स्टेप आपके सही से समझ में आए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसके टिप्स और ट्रिक्स दोनों के साथ आप लोगों को बनाने का तरीका बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ बीफ का कीमा, और कीमा देख सकते हैं हाथ का मोटा कीमा है। और यहाँ पर मैंने वज़न में आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर डाल दिया था ताकि पानी इसका निकल जाए। साथ में 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज रफली कट में कट किया है और इस तरह से इसमें मैंने शामिल कर दिया, पानी डाल दिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो अब इसका देखें बॉयल आ रहा है, तो मैं इसको पहले हिला लेती हूँ अच्छे से। और आप देख सकते हैं पानी मैंने कितना कम यूज़ किया है, क्योंकि कीमा जो हमारे पास है वो बिल्कुल ताज़ा है, तो गलने में बिल्कुल भी मसला नहीं करेगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कीमा लिया है मैंने। तो अब यहाँ पर मैं एक टमाटर शामिल कर रही हूँ दरमियाने साइज़ का, और आप ये देख सकते हैं मेथी दाना है मेरे पास, इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ वॉश करने के बाद भिगो दिया था। आधा छिटांग लिया है मैंने मेथी दाना, आधा किलो कीमे के साथ आधा छिटांग मैंने मेथी दाना लिया है, और उसको याद रहे मैंने भिगोया नहीं था, बस 10 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही इसको पानी डाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर से जो केमिकल वगैरह होता है वो निकल जाए। तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है कीमे को, और इसमें अभी मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। 20 मिनट के बाद मैं आपको चेक करा रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने 2 टीस्पून। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, और नमक शामिल करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया करें जितना आपको पसंद है। तो ये मैंने मसाले इसके अंदर अब शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको एक बार फिर कवर करूँगी ताकि मसाले अच्छे से हमारे यहाँ पर पक जाएँ, और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें मेथी दाना बॉयल कर लेती हैं, उसके बाद इसको इसके अंदर शामिल करती हैं, तो वो तरीका बिल्कुल गलत होता है, और इस तरह से आप उसकी ग़िज़ायत ख़त्म कर देते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपसे कड़वा बनेगा, लेकिन ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ बहुत ही बेहतरीन से टिप्स इसके अंदर देने वाली हूँ आप लोगों को। इसके अंदर अब मैं इस स्टेज पर देखें ऑयल भी शामिल कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ देसी घी। देसी घी डालने से ये होता है कि जो दाना मेथी की अपनी कड़वाहट होती है वो बैलेंस हो जाती है। देसी घी के डालने की वजह से बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर निकलता है इस कीमे का। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी शामिल किया है, बाकी मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल। क्योंकि अब यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। जो कि मुझे यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है उसको हमें ड्राई करना है। मेथी दाना आप इस्तेमाल ज़रूर किया करें सर्दी के मौसम में। यकीन मानिए जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द सब इससे खाने से दूर हो जाते हैं। बड़ी-बड़ी बीमारियों को शिकस्त देती है मेथी दाना। तो मेथी दाना तो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेथी दाने से रेमेडीज़ बनाई जाती है, लड्डू भी बनाए जाते हैं जो कि हमारी सर्दियों में हमें बचाते हैं बड़ी-बड़ी बीमारियों से। तो मैंने आज इसको कीमे में बनाया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और यकीन मानिए क्या ही लाजवाब ये कीमा बनकर तैयार हुआ था। और कड़वाहट नाम की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। मैं इसको भिगोती नहीं हूँ, सिर्फ़ इसको वॉश करती हूँ अच्छे से, उसके बाद इसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल देती हूँ मैं कीमे के साथ। आप मेरी इस तरीके से इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। अच्छा, लास्ट में मैंने अदरक शामिल कर दी थी जूलियन में कट करके। आप इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कीजिएगा, लेकिन मेरे घर में हरी मिर्चें जब इसको खाने के लिए बैठते हैं, प्लेट के अंदर सर्व करके खाई जाती हैं इस तरीके से। तो आप भुनाई के टाइम भी हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं हरा धनिया इसमें शामिल नहीं करती। तो आप इसकी लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन से लुक के साथ ये देखिए बनकर तैयार हुआ है, जो कि सर्दी की जान भी है ये दाना मेथी कीमा। इसको पराठों के साथ खाइएगा, इसको रोटियों के साथ खाएँ, चपाती रोटी के साथ बड़ा ही लाजवाब लगता है। तो इतने इसके ढेरों ढेर फ़ायदे हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठाएँ। तो मैंने आपको इसकी बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स दी है। जब भी आप इसकी बुनाई करते हैं तो इसके अंदर आप ज़रूर देसी घी थोड़ा-सा शामिल किया करें। उसकी वजह से इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। लेकिन अगर हल्की-फुल्की भी कड़वाहट रहती है इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छी होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है इसकी थोड़ी-सी कड़वाहट। इस दाना मेथी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसको सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में ज़रूर बना के खाया करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।